हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका एसडी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपसे लास्ट क्लास में मेरी मुलाकात हुई थी। आपको सभी को पता है, मैंने उस क्लास में साइंस की स्टार्टिंग की थी। उस क्लास में हमने पढ़ा था ह्यूमन आई। तो बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के ही टॉपिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होता है ना, उसमें इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्या मुझे कोई अंदाजा लगाकर बता सकता है क्या नाम होगा उस चैप्टर का? जी, नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे चैप्टर, लेकिन अगर मैं आपको इस चैप्टर का नाम बताऊंगा ना, आप खुद कहेंगे कि हाँ, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो छात्रों, स्टूडेंट्स, उस चैप्टर का नाम है विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन। विटामिन्स एंड न्यूट्रिशन। इस चैप्टर से हर साल हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे कि एज ए एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, आप सभी को पता है क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज यानी रोग होता है। सबको पता होता है, उसका आंसर होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, सबको पता है। तो ऐसे ही कुछ हम विटामिन के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, विटामिन एंड न्यूट्रिशन के बारे में। कौन कौन सी विटामिन होती है, उनके कौन कौन से अच्छे सोर्सेज होते हैं और उन विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में क्या क्या रोग यानी डिजीजेस हो सकते हैं, यही कवर करना है हमें इस चैप्टर में। छोटा सा चैप्टर, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर छोटा, नंबर ज्यादा, और आसानी से याद हो जाता है। तो आज इस चैप्टर को हम कवर करने की स्टार्टिंग करेंगे और मैं चाहूंगा सभी बच्चे इसके नोट्स बड़े क्लियरली और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में उतारेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन एंड न्यूट्रिशन। स्टडी ऑफ विटामिन, चैप्टर का नाम, या विटामिन एंड न्यूट्रिशन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। विटामिन एंड न्यूट्रिशन। देखिए, ये विटामिन होती क्या है, किस चीज से बनी होती है विटामिन, क्या है ये विटामिन? जैसे हम खाना खाते हैं, खाने में हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, इसी प्रकार से उनके अंदर कुछ छोटे छोटे कण भी होते हैं। उन छोटे कणों को ही, माइक्रोमोलिक्यूल्स को ही विटामिन बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं, जिनसे हमें एनर्जी तो नहीं, पर हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, काम करने में हेल्प जरूर मिलती है। ठीक है, हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, एनर्जी मिलती है, वो मिलती है हमें खाने से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से। बट हमारी बॉडी को मेंटेन करना, हमारी बॉडी की सेल को रिपेयर करना, हमारी कोशिका को सही बनाकर रखना, हमारी बॉडी अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है उसका ध्यान रखना, वो कौन करते हैं? विटामिन करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं बाइक के अंदर, बाइक में दो तरह के ऑयल डलते हैं बच्चों, बाइक में, गाड़ियों में। जी, बाइक में कितने तरह के ऑयल डलते हैं? दो तरह के। एक डलता है पेट्रोल या डीजल, एक डलता है इंजन ऑयल। पेट्रोल या डीजल क्या देता है उसको? काम करने में, वर्क करने में, चलने में हेल्प करता है। और डीजल वगैरह हो गया, जो इंजन ऑयल वगैरह होता है, वो क्या करता है? इंजन को मेंटेन रखता है। मोबिल ऑयल बोलते हैं जिसको, कैस्ट्रोल आता है ना, कैस्ट्रोल एक्टिव टाइप, इस तरह से आते हैं। वो इंजन में डलते हैं और इंजन को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। और पेट्रोल और डीजल क्या देते हैं इंजन को? एनर्जी। ऐसे ही खाना देता है हमको एनर्जी, और हमारी इतनी बड़ी बॉडी जो इंजन है हमारा, इसको मेंटेन रखने में कौन हेल्प करता है? हमारे विटामिन। कौन? विटामिन। चलिए पढ़ते हैं विटामिन की डेफिनेशन। हिंदी और इंग्लिश में लगभग समान ही है, कोई इतना मतलब अंतर नहीं है कि हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग। सिर्फ हमको इसमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है? विटामिन के नेम, उनके अच्छे सोर्स मतलब हमको कौन से खाने से मिलते हैं, और उनकी कमी से हमें कौन से रोग हो जाते हैं, बस। चलिए, vitamins are a group of compound required in small quantity for controlling metabolism and body functioning। मतलब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों सुनेंगे। विटामिन्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, स्मॉल सब्सटेंस होते हैं, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म और बॉडी फंक्शन करने में हमारी हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है खाने को पचाया और उससे जो हमको एनर्जी मिली, उससे जो हमने काम किया वो। और बॉडी फंक्शन का मतलब होता है, आप जानते ही हैं, हमारा माइंड वर्क करता है, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारा रेस्पिरेशन, सांस ले रहे हैं हम, हमारी किडनियां वर्क कर रही हैं, ये सब किस में आ जाते हैं? बॉडी फंक्शन में। और खाने को पचाने से हमें एनर्जी मिलना, काटने की और जोड़ने की जो रिएक्शन होते हैं उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जितने भी प्रकार की रिएक्शंस होती हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो इन सबको करने में हमारी बॉडी में हेल्प कौन करता है? हेल्प करता है विटामिन। चलिए आगे चलते हैं। अब भैया, जैसे कि बात करें, हमारी दुनिया ना, हर दुनिया में, हर जगह, हर समाज में चीजें दो हिस्सों में बटी होती हैं। अगर मैं अपने घर की बात करूं, घर पर दो धड़ों में बटा होता है घर भी, मम्मी के प्यारे, पापा के प्यारे। ऐसे ही स्कूल में भी, मतलब एक लेफ्ट वाली बेंच होती है, एक राइट्स वाली बेंच होती है। हमारे देश में देख लो, दो तरह की पार्टी होती है, लेफ्टिस्ट पार्टी और राइटिस्ट पार्टी।
है ना, अपोजिशन और मेन, ऐसे विटामिन को भी हमने दो ग्रुप में बांट दिया है। कौन से ग्रुप होते हैं हमें? वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। अब उनके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका अर्थ यह है कि अगर मैं एक पानी लूँ गिलास का, उसमें विटामिन घोल दूं, जो विटामिन पानी में घुल जाएंगे उनको बोल देंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो विटामिन फैट में घुल जाएंगे उनको बोल देंगे फैट सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन दो प्रकार के होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन का एग्जाम्पल है ADEK। बच्चों फैट का मतलब होता है वसा। फैट का मतलब क्या होता है? फैट का मतलब होता है वसा, जो हमें घी ऑयल वगैरह से मिलती है, तेल से मिलती है। और ये किसमें घुलते हैं आपके? ADENK किसमें घुलते हैं आपके? घुलते हैं फैट में। और बी और सी किसमें घुलते हैं आपके? वाटर में घुलते हैं। किसमें घुलते हैं आपके? वाटर में घुलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके विटामिन होते हैं जो ABCDEK, 6 विटामिन के बारे में पढ़ना है हम इस चैप्टर में। तो एक एक करके हमने टेबल बनाई हुई है बहुत अच्छी। यही टेबल आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। इस टेबल को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि किस किस तरह से विटामिन काम करते हैं, कहां से हमको वो प्राप्त होते हैं और उनकी कमी से हमको कौन कौन से रोग होते हैं। चलिए, नंबर 1 है विटामिन ए। नंबर 1 है विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए का एक और नाम होता है रेटिनॉल। क्या नाम होता है? रेटिनॉल। देखिए, जैसे सभी छात्रों के आपके ही घर का नाम अलग होता है ज्यादातर, और स्कूल के नाम अलग होते हैं बच्चों के, इसी प्रकार से विटामिन का भी एक तो नॉर्मल नेम है विटामिन ए। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए? तो आप सभी क्या आंसर लगाएंगे? रेटिनॉल। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। रिच फूड सोर्सेज, इसका मतलब है कि जो विटामिन ए है भाई हमें मिलेगा कहां से? अगर हमें विटामिन ए की जरूरत है तो किस फूड से मिलेगा हमको? किस फूड से मिलेगा? उसका फूड का नाम है फिश लिवर ऑयल्स, डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट का मतलब सभी को होता है मिल्क, पनीर, घी वगैरह, ये सब क्या होते हैं? डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। आगे लिवर में मिलता है हमारे लीफी वेजिटेबल्स। लीफी वेजिटेबल्स का मतलब साग सब्जी, साग बनाते हैं ना, पत्ते वाली सब्जी जो होती है वो होगी लीफी वेजिटेबल्स। कैरेट, कैरेट मेन है। कैरेट, कैरेट का मतलब होता है गाजर। गाजर में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विटामिन ए। और अब जो आपको डाइट बताता हूं, जो विटामिन ए है ना, हमारी आंखों को मेंटेन करती है, हमारी आईज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन ए। इस वजह से ही हमारे जो घर वाले हैं वो बोलते हैं कि गाजर खाओ, गाजर खाओ, सर्दियों में गाजर खाओ। गाजर खाने से हमारी लोगों की आंखें अच्छी रहती हैं। चलिए आगे, फंक्शंस क्या होते हैं विटामिन ए के? हमारी बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ करवाता है, बच्चों की लंबाई बढ़ती है, हाथ की ग्रोथ होती है, उसमें हेल्प कौन करवाता है? विटामिन ए करता है। सेल बड़े बड़े होते हैं, भाई हमारी ग्रोथ होगी, हमारे अंदर सेल ही तो बनेंगे, कोशिका ही तो बनेगी बहुत सारी, तो वो कोशिका बनाने में कौन हेल्प करता है? विटामिन ए। अब ये वाला जो लाइन है, ये वाला पैरा है, इस पैरे का अर्थ है बच्चों हमारी आइज को मेंटेन करना, हमारी आइज की हेल्थ बनाकर रखना। और हमारी आइज की हेल्थ कौन बनाकर रखता है? विटामिन ए। देखिए, और हमारी आइज में क्या होते हैं? दो तरह के सेल्स होते हैं, रोड सेल्स और रोडोप्सिन। ये ही हमारी आंखों से हमको देखने में हेल्प करते हैं। तो रीजनरेशन ऑफ रोडोप्सिन इन द रोड सेल ऑफ द आई मेंटेन ए नॉर्मल विजन। मतलब रोडोप्सिन एक रोड सेल होते हैं हमारी आंख में, उनको मेंटेन करते हैं, और नॉर्मल विजन मतलब हमको नॉर्मली देखने में हेल्प करते हैं। आगे है एसेंशियल फॉर इम्यून सिस्टम, मतलब हमको रोगों से लड़ने में भी हमारी हेल्प करते हैं। कौन से विटामिन? ए। जिस विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। और ये हमको कहां कहां से मिलती है? लीवर ऑयल से, पत्ते वाली सब्जी से, डेयरी प्रोडक्ट से, ये सब हमको यहां से मिलती है। और अगला है इसकी कमी से हमको कौन सी बीमारी हो सकती है? हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी। अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो स्किन क्या हो जाएगी? रूखी हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, जिसको बोलते हैं नाइसेटोल्पिया। नाइसेटोल्पिया, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है इसका? कि जैसे कि नॉर्मल इंसान उसको दिन में तो दिखाई देता ही है, उसको रात में भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। अगर थोड़ी बहुत कहीं लाइट वगैरह जल रही है, रोशनी चल रही है, तो उसको रात में दिखाई दे जाएगा। परंतु अगर उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो गई विटामिन ए की कमी से, तो उसको रात में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, सूरज ढला और वो अंधा हो गया। ये होती है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, दोबारा रिपीट करवाता हूं, और सारी विटामिन जितनी भी हैं वो हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे। साइंटिफिक नेम, कहां से प्राप्त होती है, क्या क्या काम आती है, और उसकी कमी से क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि
विटामिन ए का अच्छा सोर्स क्या होता है? कैरेट होती है। तो इसी प्रकार से पढ़ेंगे, सभी को समझ में आ गया है? चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है बच्चों विटामिन डी। विटामिन डी, मेरा जहां तक अंदाजा है हर स्टूडेंट को यह पता होता है कि विटामिन डी क्या होता है और विटामिन डी से हमें क्या क्या मिलता है, किस प्रकार की हेल्प करता है विटामिन डी हमें। तो विटामिन डी की कमी से हमको क्या हो सकता है? रिकेट्स हो सकता है। और विटामिन डी हमारी किस हेल्प आता है? हमारी हड्डियों को मजबूत करने में, हमारे दांतों को मजबूत करने में, हमारे दिल को मजबूत करने में। ये मजाक था, लेकिन हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत करने में जहां भी हमको कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी वहां पर भाई विटामिन डी काम आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं विटामिन डी के बारे में। जैसे अभी आपको बताया था, बच्चों का एक स्कूल का नाम होता है, एक घर का नाम होता है। ऐसे ही विटामिन डी का घर का नाम विटामिन डी है और साइंटिफिक नेम यानी स्कूल का नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। इसके रिच फूड सोर्सेज क्या है? ये हमको कहां कहां से मिलते हैं? फिश ऑयल, एग से खाने से, बटर घी के खाने से हमको विटामिन डी मिल सकता है। और ये हम कैसे बना सकते हैं? अगर हम धूप लें, बोलते हैं ना डॉक्टर धूप में जाओ, विटामिन डी कमी है तो धूप में जाओ। तो विटामिन डी हमको धूप में खड़े होने से भी मिल सकता है। जैसे मैं धूप में खड़ा होता हूं, देखो कुछ लोग बोलते हैं धूप में खड़े होने से काले होते हैं, क्या छात्रों में काला हुआ? नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से विटामिन डी हमको एग योग, बटर, फिश ऑयल और धूप से भी मिल सकता है। चलिए आगे, इससे क्या क्या होता है देखिए। अभी बताया मैंने, ये कैल्शियम को हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। हमने दूध पिया, दूध में कैल्शियम गया, लेकिन वो हमारी हड्डियों तक लेके कौन जाएगा? वो हड्डियों तक लेकर जाएगा विटामिन डी। सो विटामिन डी हमें करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इंटेस्टाइन में। और ये किसके लिए जरूरी होता है? नॉर्मल बोन के बनने के लिए, बोन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है विटामिन डी। इसकी कमी से क्या हो सकता है? रिकेट्स। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से हम हो सकता है रिकेट्स, मतलब हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। लिख रहा है देखो, सॉफ्ट बोन्स इन द चिल्ड्रंस, उनकी हड्डियां मुड़ जाती है। आपने देखे होंगे लोगों के घुटने हुए मुड़े रहते हैं, देखें घुटने मुड़े रहते हैं ऐसे, वही क्या होती है? रिकेट्स होते हैं। ओस्टियोमलेशिया, ये होती है पेनफुल बोल्स इन एडल्ट्स, गठिया बाय का दर्द, सुना है? वही है ये, हमारे एडल्ट्स बड़े लोगों में हो जाता है घुटनों में दर्द। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से क्या होगा? हमारी हड्डियां कमजोर होगी। हमारी हड्डियां कमजोर क्यों होंगी? क्योंकि उनके अंदर क्या कम हो जाएगा? कैल्शियम। क्या कम हो जाएगा? कैल्शियम। अगर हमारे दीवारों में सीमेंट ही नहीं होगा तो क्या दीवारें मजबूत होंगी? नहीं होगी। तो हमारी हड्डियों में जब तक कैल्शियम ही नहीं होगा तो क्या हमारी हड्डियां मजबूत होंगी? नहीं होगी। तो विटामिन डी की कमी से हमें कौन सा रोग हो गया? रिकेट्स। आगे चलते हैं विटामिन ए के बारे में। सेम बिल्कुल वही, विटामिन ई का घर का नाम और साइंटिफिक नेम है टोकोफेरोल। ये हमको कहां कहां से मिलता है? वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, सीरियल प्रोडक्ट से मिलता है। सीरियल्स का मतलब पता है ना? दाल, वो होता है आजकल सीरियल्स खाते हैं लोग, सीरियल्स, दाल, पोहा वगैरह। होल ग्रेन मतलब गेहूं, चावल, मक्का, इन चीजों में। नट्स, बादाम, अखरोट वगैरह। एग सभी को मतलब बटर मतलब घी। आपने अब तक जो भी पढ़ी एक चीज समझ में आ रही है? अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं, हर प्रकार का खाना खाते हैं, तो हमें कोई भी विटामिन की कमी नहीं होगी। ज्यादातर विटामिन जो है सब्जियों में, फलों में, फ्रूट्स में, घी, बटर, डेयरी प्रोडक्ट्स में, इनमें पाए जाते हैं। आप बादाम खाओ, डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ ग्रीन, तो विटामिन की कमी तो सारी पूर्ति वहीं से हो जाएगी। ठीक है, अब भैया इसका फंक्शन क्या होता है? विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है? हमारे अंदर रेड सेल बनाना, रेड ब्लड सेल बनाना, हमारी मसल्स को बनाकर रखना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाकर रखना और कोलेस्ट्रॉल लेवल को अच्छा बनाकर रखना। ये किसका काम होता है? हमारे विटामिन ए का। हमारी बॉडी में कौन से सेल बनाता है? ये रेड ब्लड सेल। हमारी मसल्स को बनाकर रखता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्प करता है। और कोलेस्ट्रॉल, जो बोलते हैं ना गंदा खाना खाते हैं, तेल वगैरह जो दिल में जम जाता है, गंदे तेल में होता है कोलेस्ट्रॉल, उसको कौन अच्छे लेवल पर रखता है? हमारा विटामिन ई, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफेरोल। अब भैया इसकी कमी से क्या हो सकता है हमें? माइल्ड एनीमिया और स्टेरिलिटी। माइल्ड एनीमिया और स्टेरिलिटी, एनीमिया का मतलब होता है बच्चों खून की कमी, और माइल्ड का मतलब होता है कम, मतलब हल्की सी खून की कमी हो सकती है हमारे अंदर। और स्टेरिलिटी का मतलब होता है जब भी कोई नवविवाहित जोड़ा या जब भी कोई पुरुष या महिला बच्चे को बर्थ लेने में नाकामयाब हो जाए या नाकाम रहे, उनके अंदर प्रेगनेंसी करने के लिए कुछ मतलब हॉर्मोन्स वगैरह की कमी पड़ जाए, और वो किसके कारण होता है? आपके विटामिन ई के। मतलब वो पुरुष या महिला संतान को जन्म
नहीं दे पाते हैं, उसी को बोलते हैं स्टेरिलिटी। और वो किसकी कमी से होती है? विटामिन ई यानी टोकोफेरोल की कमी से। चलिए आगे चलते हैं। आगे है विटामिन के। विटामिन के विटामिन के का साइंटिफिक नेम फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन फाइलोक्विनोन विटामिन के फाइलोक्विनोन, याद करने की जगह के क्विनोन फाइलोक्विनोन। ये कहाँ से मिलते हैं हमको? डार्क ग्रीन वेजिटेबल फ्रेश से। ये बैक्टीरिया के गट में ही बनते हैं। अगर जो अच्छे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे दही में भी बैक्टीरिया होते हैं, कई बार हमें बैक्टीरिया खाने में भी हेल्प करते हैं और हमारी बीमारियों को भी ठीक करते हैं और हमको बीमार भी कर देते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, उनमें से एक बैक्टीरिया ये भी होता है जिसके गट में, मतलब उसके इंटेस्टाइन में क्या बनता है? गट बैक्टीरिया के द्वारा हमारे गट में क्या बनता है? विटामिन के। और ये क्या काम करता है? हमारे ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन्वॉल्विंग इन ब्लड क्लोटिंग। मतलब समझते हैं, मेरा हाथ चोट लग गई, यहां पर चोट लगते ही यहां से खून बहने लगा। अब भाई आपने देखा है जब खून बहता है ना, तो थोड़ी देर बाद खून ना बहना बंद हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ना। तो वो बंद होता है इसी विटामिन की वजह से। ये विटामिन ही हमारी बॉडी को बोलता है भाई जा, हमारे मालिक को ना खून की कमी हो जाएगी अगर खून बहता रहा। तो वहां पर जाता है, उस चोट को ठीक करता है, पपड़ी जम जाती है। किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। किसके कारण? विटामिन के कारण। विटामिन के हमारे ब्लड क्लोट, क्लोट का मतलब क्या होता है? क्लोट का मतलब होता है खून को रोकने में हेल्प करना। अब भैया इसकी कमी से क्या हो जाएगा? खून अगर चोट लग गई तो खून ज्यादा बेहतर रहेगा, बहुत देर में बंद होगा। नए बच्चों में हो जाता है ये, जिसकी कमी से क्या हो जाता है? गट बैक्टीरिया उनके अंदर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में ये हो जाता है। अगर उनको चोट लगती है तो उनको खून बहना बंद नहीं होता है। मेन है इसका साइंटिफिक नेम, कहाँ से मिलता है, ये हमें क्या खून को जमाने में हेल्प करता है। और अगर ये हमारी बॉडी में कम हो गया तो हमारा खून जमेगा ही नहीं, नहीं जमेगा ना। ठीक है, अगर हमारे चोट लग गई तो खून बहता ही बहता ही बहता ही चला जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है विटामिन बी। अब बच्चों एक विटामिन ऐसे है जिसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हमने ए पढ़ी, डी पढ़ी, ई पढ़ी, के पढ़ी, उनके अलग अलग टाइप्स नहीं थे। लेकिन विटामिन बी के ना हमारे दो चार टाइप्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, विटामिन बी। तो विटामिन बी का नंबर 1 टाइप है B1। B1 का नाम होता है थायमीन, थायामीन, थायामीन, थायामीन। B1 थायामीन, B1 थायामीन। सो विटामिन B1 हमको कहां से प्राप्त होता है? पोर्क, पिग के मांस से, सीरियल्स वही दाल चावल, नट्स, गेहूं, नट्स का मतलब होता है अखरोट, बादाम, सीड्स, बीज वाले खानों से, जैसे खरबूजे के बीज, है ना। इसी टाइप से यीस्ट, जिससे हमारा ब्रेड बनते हैं, हमारा छोले भटूरे बनते हैं। होल ग्रेन, गेहूं, चावल, दाल, मक्का, बाजरा, रागी, ये टाइप। अगर ये हमारी बॉडी में होता है तो ये क्या काम करता है? ग्लूकोज से एनर्जी बनाने में बहुत जरूरी काम होता है। हमने जो खाना खाया ग्लूकोज में बदल गया, उससे जब हमने, अब मैं काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी कौन बनाता है खाने से? विटामिन B1। ठीक है, इसकी कमी से हमें कौन सा रोग हो सकता है? बेरी बेरी। हमें कौन सा रोग हो सकता है? बेरी बेरी। बेरी बेरी का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में मसल्स की कमी, मैं इतना, हमारी बॉडी है, मसल्स है इसमें, अगर किसी को बेरी बेरी हो गया तो वो सूख जाएगा, उसकी सारी मसल्स क्या हो गई? खत्म हो जाएगी, वीक हो जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं? बेरी बेरी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बेरी बेरी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है विटामिन B2। विटामिन B2 का नाम है रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन ये हमको कहां से मिलता है? मिल्क से मिलता है, मिल्क के प्रोडक्ट से मिलता है। मतलब मिल्क के प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भाई? मक्खन, चीज, बटर मिल्क, ये सभी चीज, दही वगैरह सब मिल्क प्रोडक्ट होते हैं। लीफी वेजिटेबल, साग पत्ते, एग से मिलता है। इनके होने से हमें क्या क्या हो सकता है? ये हमारे इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में, हमारे खून को बनने में मदद करते हैं, हमारी बॉडी के टिश्यू को बनाने में हेल्प करते हैं, हमारी स्किन, स्किन, हमारी स्किन को सुंदर कौन बनाता है? हमारी स्किन को सुंदर कौन बनाता है? हमारे रिबोफ्लेविन। आगे है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए आगे हम पढ़ रहे थे
और भैया जो विटामिन B2 है हमारी स्किन के टिश्यू बनाने में हेल्प करता है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी स्किन की सुंदरता है उसको बनाने में हेल्प करता है। कौन सा विटामिन? B2। हमारी आइज के लिए भी ये जरूरी होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करता है। किसके? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स को। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उसको पचाने में हेल्प करना, पचाने में उसको हेल्प करना। कौन करेगा? हमारा विटामिन B2। इसकी कमी से हमें क्या हो सकता है? क्रैक्ड स्किन, स्किन में क्रैक पड़ जाएंगे। पड़ते हैं ना, देखा होगा आपने बूढ़े लोगों के स्किन में क्रैक पड़ जाते हैं, एड़ियां फटती हैं जैसे, इसी प्रकार से स्किन में भी क्रैक पड़ जाते हैं। ब्लड विजन, आंखें क्या हो जाएगी? खराब। हमको सब कुछ क्या दिखने लगेगा? धुंधला धुंधला दिखने लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन। विटामिन B3 का नाम क्या होता है? नियासिन। और विटामिन B3 हमको कहां से मिलता है? मीट, मांस, मच्छी से, होल ग्रेन से, गेहूं से, मक्का से, चावल से, रागी से, सीरियल से, सबको पता है, बीन्स, राजमा, छोले, चावल, इनसे। इसका काम क्या होता है? हमारे नर्वस सिस्टम, हमारी नसों को ठीक रखना, हमारी बॉडी में जितनी भी नसें हैं उनको ठीक रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना, हमारे पाचन तंत्र को ठीक करना, हमारी स्किन की हेल्थ बना कर रखना। जो मेरा इतना चेहरा चमक रहा है, ये मेरे हाथ पैर चमक रहे हैं, जो चेहरे पर ये चमक है, ये कौन सी विटामिन की वजह से मिलती है हमको? विटामिन B3। स्किन हेल्थ को बना के रखना। अब इसकी कमी से हमको क्या हो जाएगी? पहला गैरा, सेवर स्किन डिजीज बोलते हैं, डायरिया, पीलिया हो जाएगा, डिमेंशिया, डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक कर रही है, नसों को ठीक करके चलती है। जब हमारी नसें खराब हो जाएंगी तो हमारे दिमाग में भी कमी आ सकती है, उसको बोलते हैं डिमेंशिया। पोलीगैरा होता है सेवर स्किन प्रॉब्लम, स्किन का रोग हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा। डायरिया, पीलिया हो सकता है ऐसी कमी से हमें, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है तो पीलिया हो सकता है, नसों को ठीक करता है, डिमेंशिया हो सकता है, और स्किन को ठीक रखता है तो स्किन की बीमारी भी हो सकती है। आगे है विटामिन B5। सेम टू सेम वही है सब कुछ। विटामिन, उसका साइंटिफिक नेम, कहां से मिलता है, काम क्या होता है, और इसकी कमी से बीमारी कौन सी होती है। ठीक है। B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, ये हमको कहां से मिलता है? होल ग्रेन। वही बार बार वही आ रहा है बार बार गेहूं से, मक्का से, रागी से, चावल से, सीरियल से। लेग्यूम का भी मतलब वही होता है, लेग्यूम का मतलब वही होता है, राजमा, दाल वगैरह। ये क्या काम करता है? हमारे पार्ट फॉर एन एंजाइम नीडेड फॉर द एनर्जी मेटाबॉलिज्म, वही हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन होती है एनर्जी को बनाने में, ग्लूकोज को बनाने में, उसको मेंटेन करने में हेल्प कौन करता है? विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड। आगे इसकी कमी से हमको क्या होता है? सेम वही, पेलीगैरा, डेरा, डर्मेटाइसिस। डर्मेटाइसिस का मतलब भी होता है स्किन की डिजीज, ये भी एक स्किन की डिजीज होती है। ठीक है ना, बहुत आसानी सी, मतलब स्किन सफेद सफेद सी पड़ जाती है। आगे है विटामिन B6। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पायरिडोक्साइन, पायरिडोक्साइन, पायरिडोक्साइन। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम पायरिडोक्साइन। ये हमको कहां से मिलती है? मीट से, फिश से, एग से, वेजिटेबल से। ये हमारे किस काम आती है? रेड ब्लड सेल, हमारे जो खून होता है उसके लाल सेल को बनाने में, हमारे नर्व टिश्यू को बनाने में हेल्प करती है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है ना, हमारे दिमाग में नर्व सेल होते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर से रहते हैं, जो उसको टिश्यू है उसको मेंटेन रखता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को ठीक रखता है, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को ठीक रखता है। आगे है इसकी कमी से हमको क्या क्या हो सकता है? स्किन प्रॉब्लम। सेम, ज्यादातर विटामिन B का लगभग सेम ही काम है। स्किन प्रॉब्लम हो जाता है, नर्व डिसऑर्डर, हमारी नसें खराब हो सकती हैं, हमारी नसें खराब हो सकती हैं। अगला है विटामिन B9। अगला है विटामिन B9। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम फोलिक एसिड। फोलिक एसिड, फोलिक एसिड सुना भी होगा, फोलिक एसिड खाओ। फोलिक एसिड की दवाइयां भी आती हैं, बच्चों के अंदर बहुत कमी हो जाती है फोलिक एसिड की। कहां से मिलती है? लीफी ग्रीन वेजिटेबल, साग पत्तों से, लिवर में, मछलियों को लिवर से, मछली खाते हैं, लिवर खाते हैं। ये किस में काम आती है? नेसेसरी टू बिल्ड न्यूक्लिक एसिड विच इज एसेंशियल फॉर द मेकिंग ऑफ न्यू रेड ब्लड सेल। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है DNA RNA। ये हमारी बॉडी में DNA और RNA को बनाने में हेल्प करती है, और जो अगर ये बनेंगे तो हमारी RBC बनेगी, रेड ब्लड सेल भी बनाने में हेल्प करेंगे। इसकी कमी से क्या हो सकती है? एनीमिया। एनीमिया क्या होती है? खून की कमी। हमारी बॉडी में DNA RNA और RBC ही नहीं बनेंगे, खून के अंदर RBC ही नहीं बनेगा तो खून ही नहीं बनेगा, हमारी बॉडी में खून नहीं होगा तो उसको क्या बोल देते हैं हम? खून की कमी। और खून की कमी का साइंटिफिक नेम एनीमिया, जो आजकल के ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है। 18 से 20 साल की उम्र के बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में ये बीमारी पाई जाती है, कॉमन हो रही है, सबके अंदर खून की कमी पाई ही जाती है। मैं ये देख रहा हूं आजकल। ठीक है, खून की कमी को ही क्या बोल देते हैं? एनीमिया।
आगे है विटामिन B112। विटामिन B112 इसको बोलते हैं साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन। ये हमें कहां से मिलती है? सेम वही, लिवर ऑयल से, मिल्क से, फिश से, मीट से। इसका फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं टेबल बना रहा था मैंने लिखवा दिया। बड़ी क्लास का, लेकिन आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ये हमारी हेल्प करता है बिल्ड और मेंटेन। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, मेंटेन का मतलब होता है सर्विस करना। बिल्ड और मेंटेन करता है नर्व शीट नीडेड फॉर आरएनए एंड डीएनए सिंथेसिस। हमारे पास आरएनए डीएनए होता है, सबको पता है। डीएनए आरएनए उसको जो बनाते हैं, उसके ऊपर शीट मतलब उसके ऊपर की लेयर होती है, उसको बनाने में और मेंटेन करने में हेल्प कौन सी विटामिन करती है? विटामिन B112, जिसका साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालामाइन। इसकी कमी से हमको क्या हो सकता है? परनीशियस एनीमिया, नर्व डिसऑर्डर, नसें खराब हो सकती हैं और हल्की सी खून की कमी हो सकती है, हल्की सी खून की कमी हो सकती है। आगे है सी, विटामिन सी, सबको पता है यार विटामिन सी को। तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड पेपर में इतनी बार आया यार, विटामिन सी में बता नहीं सकता। हम क्वेश्चन देख देख के थक गए हैं, और हो सकता है कि आपके पेपर में भी आ जाए ये विटामिन सी। विटामिन सी स्टार लगा लो, विटामिन सी, डी और ए को। विटामिन सी कमी से एस्कोर्बिक, वो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कोर्बिक एसिड। और ये हमको कहां से मिलती है? सिट्रस फ्रूट, नींबू से, संतरे से, मौसमी से, आंवला से, टमाटोस खट्टे फल होते हैं, लीफी वेजिटेबल से। मेन सबसे मेन एग्जांपल है इसका, लिख लेना आंवला, सबको लिखना होगा। ये सबसे बेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का। अगर आपके घर में किसी के विटामिन सी की कमी है तो उसको आंवला खिलाइए। ये हमारे इम्यून सिस्टम, मेन है इसका इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है? रोगों से लड़ने की क्षमता। सुबह सुबह बोलते हैं जूस पीना चाहिए मौसमी का, पानी में नींबू निचोड़ के पीना चाहिए। उससे पीने से हमारा इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। खांसी जुकाम नहीं हो सकता उस बंदे को, होने को तो सबको होता है, लेकिन चांसेस कम हो जाते हैं जो सुबह खाली पेट नींबू का रस पीता है। इसकी कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। स्कर्वी सभी को पता है स्कर्वी। और स्कर्वी का मतलब क्या होता है? हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं और हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है। स्कर्वी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड टीथ फॉलिंग, ब्लीडिंग ऑफ गम्स और टीथ फॉलिंग, इसे क्या बोलते हैं? स्कर्वी, विटामिन सी कमी से। और बच्चों इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, आपका विटामिन एंड न्यूट्रिशन चैप्टर हो गया है खत्म। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमने विटामिन पढ़े। विटामिन क्या होते हैं? हमारी बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं A, E, D, K। वाटर सोल्यूबल होते हैं B एंड C। सभी के हमने साइंटिफिक नेम पढ़े, कहां से कौन से सोर्स होते हैं वो पढ़े, वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं वो पढ़े, और उनकी कमी से हमको कौन सी बीमारी हो सकती है वो पढ़े। चलिए बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अलविदा, जय हिंद, धन्यवाद।